प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 25 साल आगे का सोचो, तो 25 साल आगे के सोचने के व्यावहारिक विषय क्या है? तो इसलिए इस बार के प्रशिक्षण के विषय में व्यावहारिक विषयों पर ज़्यादा जोर है। अंत्योदय के लिए जितना भी हाईटेक होना पड़े, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जितना भी बेहतर होना पड़े, वो हम सब। फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित कन्वेंशन हॉल में शुक्रवार से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधिवत शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायकों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता V सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर भी होगी रणनीति तैयार। टैगलाइन है, सीखना जारी है, व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से भी। प्रशिक्षण का मतलब ही यह है कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप किसी भी दायित्व पर हैं, तो सीखना जारी रखते हैं तो आगे बढ़ी हमेशा अपने वैचारिक आधार को दृढ़ करती है। ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में जो एकात्म मानववाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और अंत्योदय जैसा हमारा विचार है। पार्टी अपने सैद्धांतिक विषय, कार्य पद्धति के विषय, मैं नहीं, पार्टी आगे, पार्टी नहीं, देश और भी आगे, व्यक्ति से ऊपर पार्टी, पार्टी से ऊपर देश, ये जो वैचारिक हमारा अधिष्ठान है, जिस प्रकार से केवल अपना वर्ग नहीं, सर्व समाज सबसे आगे, तो इस प्रकार के जो व्यावहारिक संस्कार हमने दिए हैं, उन संस्कारों को दृढ़ करते हैं। और उसके साथ साथ जो तत्कालीन योजनाएं होती हैं विभिन्न राज्य सरकारों की, देश की सरकार की, उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे कैसे हो रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है और बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो वैचारिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक तीनों पक्षों पर ऑन कर लिया। समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराती रहती है। उसी कड़ी में ये आज का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसमें कई विषयों पर जो है लोग अपने विचार रखेंगे और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति से अच्छी तरह से। शिविर के द्वितीय सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र यानी कि 17 जुलाई को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरे दिन शनिवार से सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा सभी को योग कराएंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, विकासात्मक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हर बार एक परिवर्तन के साथ पार्टी आती है। पहले आपने देखा कि यही राजनीतिक पार्टी टेंटों में बैठा करती थी, टाट पे बैठा करती थी। उसके बाद हाईटेक हुआ, चीज़ें बदली, हमने भी उनको बदलाव को महसूस करते थे और इस तरीके के परिवर्तन अपने प्रशिक्षण में लाने का काम किया। लेकिन मुख्य मुद्दा यह अंत्योदय के लिए जितना भी हाईटेक होना पड़े, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जितना भी बेहतर होना पड़े, वो हम सब करके दिखा रहे हैं और वही प्रशिक्षण का माध्यम है। जब सीखेंगे और जब वहाँ लेक्चर होंगे तब पता लगेगा ना जी। ये तो बीजेपी की रूटीन की परंपरा है, बीजेपी का जो विचार है, बीजेपी की कार्य पद्धति है और जो कार्यक्रम है, उन सब के बारे में उसका ब्यौरा बताया जाता है सब लोगों को। कुछ लोग नए होते हैं, कुछ के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम ही अलग प्रकार का होता है और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक बहुत अहम कड़ी है और ये हमारा प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का और मंडल स्तर का अलग अलग स्तर के ऊपर होता है। और ये प्रशिक्षण मैं समझता हूँ विशेष इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि अभी हम नगर परिषदों के चुनाव जीत करके आए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेकर के जाना। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, ये कार्यकर्ता के विकास के लिए होता है, कार्यकर्ता के निर्माण के लिए होता है। इसलिए इसमें हर इस प्रकार का जो सत्र जो कार्यकर्ता के विकास में
सहायक सिद्ध हो वो इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर रखा जाएगा। और अलग अलग वक्ता, केंद्र स्तर से बड़े नेता इस प्रशिक्षण शिविर में मार्गदर्शन के लिए आए। मुझे लगता है कि ये पूर्व में जिस प्रकार से आपने बात की है, सूरजकुंड में एक पहला जो बड़ा कार्यक्रम था, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया, उसके बाद से लेकर के अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। मीडिया को दिए बयान में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, गृह मंत्री अनिल विज, निकाय मंत्री कमल गुप्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि पहले आयोजित किए गए प्रशिक्षण शिविरों की अपेक्षा यह प्रशिक्षण शिविर अलग होगा, जिसमें कई तरह की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।